ओके तो अपन ने ऐसा बोल दिया कि यहाँ पे अपने पास में कैसे दे रखा है, एक इरेशनल है और एक रैशनल टर्म दे रखी है। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा होगा, इरेशनल प्लस रैशनल या फिर इरेशनल प्लस इरेशनल का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। ये अपन ने एज्यूम किया। तो इसका मतलब मैं ऐसा ले लूं ना कि दोनों इरेशनल ले लेता हूँ, दोनों टर्म स्क्वायर रूट वाली ले लेता हूँ। अगर कोई रैशनल बनना चाहेगा, अगर रैशनल कैलकुलेशन से रैशनल बन रहा होगा तो अपने आप बन जाएगा, स्क्वायर रूट अपने आप आ जाएगा। तो देखिए जरा, इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लेट इट बी स्क्वायर रूट ऑफ p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q की फॉर्म में बाहर आएगा। ये रहे वाली बात। यस सर। इसका ये जो स्क्वायर रूट हटेगा तो फिर ये बनेगा। क्लियर है वाली बात? ओके अब इसमें अपन क्या कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यहां से देखिए जरा, रिजल्ट आ जाएगा 3 प्लस 2√2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट p प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ इसका जैसे स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 हो जाएगा। ओके और इसका जैसे स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ p का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिख देते हैं जरा एक बार के लिए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए, का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ p इनटू स्क्वायर रूट ऑफ q। क्योंकि अपने को अच्छे से पता है क्या कि अपना a प्लस b का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको अच्छे से? यस सर। ओके तो देखिए जरा ये क्या बन रहा है अभी, ये हो गया 3 प्लस 2√2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया अपने पास में कितना, p प्लस q प्लस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा अपने पास pq हो जाएगा। यहाँ तक अच्छे से आया समझ में बेटा? यस सर। क्लियर है वाली बात? ओके अब ये दोनों नंबर जो है वो इक्वल कब होंगे, when rational part is equals to rational and irrational part is equals to irrational part। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके तो यहां से जैसे अपन इक्वेट करेंगे, by equating the parts, p प्लस q का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 एंड pq का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 2√2 है ना, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ pq का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और बोथ साइड स्क्वायरिंग की तो pq का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। आया अच्छे से समझ में? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बेटा यहाँ तक हुआ अच्छे से क्लियर? यस सर। ओके अपने पास में यहाँ से फाइनली आ गया अपने पास p प्लस q का वैल्यू आ गया 3 एंड pq का वैल्यू आ गया अपने पास कितना 2। यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? ठीक है भाई अब यहाँ से काम करूं मैं कि अगर मैं p माइनस q का वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, दो इक्वेशन मिल जाएगी, वहां से मैं p और q का वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। कैसे देखते हैं जरा। अपने को अच्छे से पता है कि p प्लस q का वैल्यू अपने पास में और pq का वैल्यू अपने पास में है, ठीक है ना। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो ये कि p माइनस q का ये जो होल स्क्वायर है इसको मैं इक्वल लिख सकता हूं किसके, इसको मैं इक्वल लिख सकता हूं p प्लस q का होल स्क्वायर, क्या p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स pq के इक्वल लिख सकता हूं। कैसे, ओपन करके देख लेते हैं जरा। p माइनस q का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? सर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि इसका वैल्यू क्या बन रहा है भाई, इसका वैल्यू चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस कितना है 4pq। इसका वैल्यू देख लेते हैं अभी। तो ये पहले इसका स्क्वायर ओपन करें, p प्लस q का होल स्क्वायर ओपन करें, तो जैसे p प्लस q का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2pq।
p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और -4pq, ओके, माइनस ऑफ 4 टाइम्स p इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा, q हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए ये क्या बन रहा है, ये हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और ये प्लस का 2q और ये माइनस का 4pq, कितना हो जाएगा, माइनस का ट्वाइस pq रह जाएगा। क्लियर है वाली बात? यस सर, यस सर। दैट मींस ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, इक्वल हो रही है बेटा। यस सर। ओके, दैट मींस p माइनस q का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स p। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा। तो जैसे यहाँ पे p माइनस क्यू की वैल्यू की अगर अपन बात करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का वैल्यू कितना है बेटा अपने पास, 3 का स्क्वायर, ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है ना, इसको याद रखें। 3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पी क्यू का वैल्यू कितना है बेटा, 2। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको अच्छे से? यस सर। ओके, दैट मींस यहाँ से p माइनस क्यू का जो होल स्क्वायर है इसका वैल्यू इक्वल आ गया किसके, 9 माइनस कितना, 8 के इक्वल आया, और 9 माइनस 8 कितना, 1। दैट मींस p माइनस क्यू का जो होल स्क्वायर है ये इक्वल आ गया किसके, 1 के। दैट मींस यहाँ से p माइनस क्यू का वैल्यू कितना है बेटा, p माइनस क्यू का वैल्यू आ गया 1। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। p प्लस क्यू का वैल्यू है 3 और p माइनस क्यू का वैल्यू है 1, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे बेटा, और ये हो गया p माइनस क्यू इक्वल्स टू कितना, 1। इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करोगे तो p और q, प्लस का q माइनस का q है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। और p प्लस p ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ p हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 कितना, 4। 4। सर p तो ये की हो जाएगा वैल्यू p 2 का आ वैल्यू कितना जाएगी, जाएगा, 2। ये हो जाएगा 4/2, दैट इज 2। तो ये p का वैल्यू जो है वो या तो इसमें रखो या फिर इसमें रखो, तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा, जैसे 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया p का वैल्यू, तो 2 इक्वल टू किधर जाएगा, तो q हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना, 1। ओके, p और q का वैल्यू आ गया बेटा, तो ये p और q का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, p का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। आया अच्छे से समझ में? यस सर। नोट डाउन करो बेटा। हो गया बेटा ये? तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें यस पहला सर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6। सर हम, आपने जो दो अल्टरनेट मेथड्स बताए दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं ना? एक्सक्यूज मी सर।
क्या है बेटा? सर √3 √2। √3 प्लस √2 है ना? यस सर, √3 + √2। चलिए देख लेते हैं भाई। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 + 2√6। ओके, तो चलिए अपन बात अपने को फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2√6। तो अपन ने देख लिया कि इस वाली टर्म को ये जो भी बनेगा ये क्या बनेगा, a + b के होल स्क्वायर जैसा बनेगा। ठीक है ना, फर्स्ट वाले मेथड से करके देखते हैं अपन इसको। तो इसका मतलब इसमें फिर 2ab वाला जो टर्म है वो उसको इक्वेट कर देंगे किससे, 2√6 से इक्वेट करेंगे बेटा। यस सर। ओके, तो हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, दैट मींस a * b जो है वो किसके फैक्टर्स होंगे, √6 के फैक्टर्स होंगे। तो इसका मतलब a का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पे, √6, और b का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, √1 हो सकता है। और क्या हो सकता था, a का वैल्यू √3 हो जाए और b का वैल्यू कितना हो जाए, √2 हो जाए। ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल है बेटा। यस सर। ओके, और 2ab को अगर ये लिखा है अपन ने तो दैट मींस a² + b² किसके इक्वल होना चाहिए, a² + b² इज 5 के इक्वल हो जाना चाहिए। यस सर। ओके, फर्स्ट वाले से अगर अपन ने देखा a = जैसे अपन ने √6 लिया और b = अपन ने √1 लिया, तो यहाँ से a² + b² का वैल्यू क्या बन रहा है बेटा, a² मतलब 6 + b² मतलब 1। तो ये कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। जबकि अपने पास a² + b² का वैल्यू बनना क्या चाहिए था, 5। इसका मतलब ये पॉसिबल है क्या, a का वैल्यू √6 और b का वैल्यू √1 पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। इस वाले नो केस सर। में ठीक है। नेक्स्ट अपन ने लिया a का वैल्यू अपन ने लिया √3 और b का वैल्यू अपन ने क्या लिया, √2 लिया। देन यहाँ से a² + b² का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2। 3 + 2 कितना हो रहा है, 5। इसका मतलब ये ठीक बैठ रहा है अपना। तो देखिए भाई, इसका मतलब a का वैल्यू क्या हो गया, √3, और b का वैल्यू कितना हो गया, √2। ओके, तो देख लेते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या बनता है भाई। a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा √3 एंड प्लस √2 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 + 2 + 2√3 into √2। √3 into √2 √6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 2√6। That means 5 + 2√6 can be written as √3 + √2 √3 + √2। होल स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2√6 दैट इज इक्वल्स टू √3 + √2 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो जैसे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 + √2। ओके। यस सर। ओके बेटा, ये आया अच्छे से समझ में। यस सर। ओके, तो कल संडे है, तो संडे के लिए होमवर्क भी थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए तुम्हारे पास। तो नेक्स्ट हो जाएगा डीपीपी नंबर, डीपीपी कहाँ तक होगी अपने पास, 5 तक डीपीपी मिल गई तुम्हें। यस सर। ओके, तो डीपीपी नंबर 6 एंड 7 कंप्लीट। ओके, यस सर। ये 2 डीपीपीज रहेगी तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए, ठीक है ना। यस सर। ओके बेटा, चलिए। ओके, तो बाकी ये कहानी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, बेस्ट बढ़िया से पढ़ाई करो। हेलो सर, सर एक्सक्यूज मी। यस बेटा। सर मेरे को भी करनी है क्या डीपीपी? बिल्कुल करनी है बेटा। ओके सर, मैं कर लूँ। 9th क्लास में कुछ पढ़े हो? यस सर। हाँ तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर कुछ क्वेश्चंस तुमसे हो जाएंगे, है ना।
ओके जो क्वेश्चंस हो वो कर लेना, बाकी अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके और इसके सर। अलावा भी अगर बीच बीच में कहीं भी डाउट्स आए तुम्हें तो वो कभी भी पूछ सकते हो तुम, ठीक है ना। मेरा जो कॉन्टेक्ट ओके सर, नंबर है थैंक यू। व्हाट्सएप पे, जो भी डाउट आए वो व्हाट्सएप कर देना कि सर ये वाला जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे करना है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करके भेज दूंगा। और डाउट तुम कभी भी फील फ्री, है ना। ओके सर, थैंक कंप्लीट यू। क्लास के जितने भी अपने स्टूडेंट सारे सब लोग सुन लो भाई, डाउट जो है वो तुम कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हो, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी पूछ सकते हो, एनी टाइम, हर टाइम तुम्हें अगर मेरी क्लास नहीं हुई उस टाइम पे तो तुम्हें उसका सॉल्यूशन हाथों हाथ मिलेगा। ओके Okay, sir. ओके सर, थैंक यू। बेटा। Bye, sir.